हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन अकेडमी। आज हम क्लास 8 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 12 एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स का नेक्स्ट टॉपिक लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें 7 लॉज दिए हुए हैं एक्सपोनेंट्स के, जिसके थ्रू हमें आगे इसी बेस पे हमें सॉल्व करने होंगे। ठीक है, जो सम दिए होंगे वो सॉल्व करने होंगे। तो आइए फर्स्ट हम एक्सपोनेंट लिखते हैं। यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या लॉ है? पहला फर्स्ट लॉ है हमारा कि जब कोई नंबर कह सकते हैं बेस, यहाँ पे मैं पहले फर्स्ट लॉ लिख देती हूँ। a की पावर x इंटू a की पावर y इक्वल टू a x प्लस, जब कोई बेस सेम हो। पहला लॉ क्या कहता है हमारा कि अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो रहे हो और उनकी पावर अलग अलग हो तो क्या होता है, बेस हम कॉमन निकाल लेते हैं और पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती हैं। समझ आया होगा? एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ मैं कि पहला लॉ क्या कहता है, अगर बेस सेम है और उनकी पावर्स अलग है और आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं तो बेस कॉमन ले लिया जाता है और उनकी पावर्स क्या हो जाती हैं, आपस में प्लस हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं, मान लो 2 इंटू 2 की पावर यहाँ 4 दिया है और यहाँ पे दी है 6। तो 2 क्या है, हमारा बेस है, कॉमन निकल आएगा, 2 लिख देंगे और पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 4 प्लस 6 यानी कि 2 की पावर 10। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ कहता है, आप देख रहे हैं यहाँ मल्टीप्लीकेशन था तो पावर अलग होने पे क्या हो रहा था, मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो रहा था। अब यहाँ पे डिवीजन है तो हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है कि अगर बेस सेम है, बेस क्या है हमारा, सेम है, पावर्स अलग हैं दोनों की और डिवीजन हो रहा है तो वहाँ क्या होगा, बेस कॉमन निकल आएगा और पावर्स आपस में माइनस हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है, एक बार रिपीट करते दोबारा, अगर सेम बेस हो, डिविजिबल हो और डिवाइड हो रहा हो और अगर उसकी जो पावर्स है अलग अलग हो, उनकी वैल्यू अलग हो तो आपस में क्या हो जाती है, वो वैल्यू माइनस हो जाएंगी और बेस कॉमन निकल आएगा। आई होप समझ आया होगा। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल लेते हैं, 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 2। ठीक है, बेस सेम है, कॉमन ले लेंगे, 3 लिख देंगे। ठीक है, और ये जो पावर्स अलग अलग है वो क्या हो जाएंगी, 4 माइनस हो जाएंगी, 4 माइनस 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 की पावर 2। आप देख रहे हैं यहाँ हमारा सेकेंड लॉ में क्या था, डिवाइड हो रहा था, इसलिए पावर जो है माइनस हो रही, और फर्स्ट लॉ में था कि हमारी जो यहाँ क्या हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लीकेशन हो रहा था, इसलिए पावर्स क्या हो रही थी, ऐड हो रही थी। ठीक है, अपोजिट हो रहा है दोनों में। अब हम थर्ड लॉ की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड लॉ हमारा क्या कहता है, अगर मान लो हमारा एक ही बेस है, एक ही बेस का पावर है और फिर एक और पावर है बाहर की तरफ। ठीक है, हमारे पास एक सिंगल बेस है और उसकी पावर के ऊपर एक और पावर है, जैसे यहाँ a की पावर 2 है, उसके ऊपर एक और पावर क्या है, 4 है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, ऐसे में क्या होता है, सॉरी मैंने यहाँ x की जगह 2 लिख दिया था। अब हम करते हैं थर्ड लॉ। हमारा थर्ड लॉ क्या कहता है कि अगर हमारा बेस सिंगल है और उसकी पावर है, उसकी पावर के ऊपर भी एक और पावर है, तो ऐसे में क्या होता है कि बेस के जो दोनों पावर है वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ब्रैकेट का मतलब आपको पता ही है, मल्टीप्लिकेशन होती है तो x और y, ये जो दो पावर थी, एक अंदर और एक बाहर, दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सपोज 4 की पावर 2 एंड देन पावर 3, तो क्या होगा, 4 की पावर 2 इंटू 3, दोनों पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो क्या आ जाएगा, 3 2 जा या 2 3 जा 6। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ लॉ की तरफ। फोर्थ लॉ हमारा क्या बताता है कि अगर हमारे पास दो अलग अलग बेस है, ठीक है, यहाँ इसका मतलब क्या है, ए बी एक साथ है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दो अलग अलग बेस है और पावर उनकी सेम है, एक ही है, मतलब यहाँ पे इन्होंने इसमें थोड़ा उल्टा दिया है, मैं इसको पहले लिखूंगी और इसको बाद में। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ, अगर दो बेस हमारे अलग अलग हैं, ठीक है, दो बेस अलग अलग है और उनकी पावर क्या है, सेम है,
तो ऐसे में क्या होता है, दोनों बेस क्या होते हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बेस सेम होने की वजह से क्या हो जाएगा, कॉमन निकल आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 into 5, ठीक है, 2 की पावर भी 4 है और 5 की पावर भी 4 है, 2/4 into 5/4। बेस हमारा क्या है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो ऐसे में क्या होगा, दोनों बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर क्या हो जाएगी, कॉमन निकल आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 10 और ये पावर 4, 10 की पावर 4। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं लॉ नंबर 5। हमारा लॉ 5 क्या कहता है कि अगर अगर हमारा दो डिफरेंट बेस है, ठीक है, दो डिफरेंट बेस है और उनकी पावर क्या है, सेम है, दो डिफरेंट बेस है और उनकी पावर क्या है, सेम है, और वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, डिविजिबल, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a/b, ठीक है, a की पावर x अपॉन b की पावर x, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो जब दो बेस डिफरेंट हो और उनकी पावर सेम हो और आपस में क्या हो, डिवाइड हो, तो ऐसे में क्या होता है, a और b क्या हो जाएंगे, डिविजिबल होंगे, दोनों बेस डिविजिबल होंगे और पावर क्या निकल आएगी, कॉमन निकल आएगी। सेम देख रहे हैं आप, फोर्थ लॉ की तरह है, कुछ नहीं है इसमें। फोर्थ लॉ में क्या हो रहा था, दो डिफरेंट बेस थे, मल्टीप्लीकेशन हो रहे थे आपस में और बेस सेम होने की वजह से कॉमन निकाल लिया था। सेम चीज यहाँ है, बीच में साइन किसका है, डिवाइड का, तो दोनों बेस डिवाइड होंगे और जो हमारा पावर है या एक्सपोनेंट है जो कहते हैं वो सेम है, तो उसको कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। हम इसको भी हम इसकी तरीके से लिख सकते हैं a/b और उसकी पावर कॉमन, जैसे कि यहाँ टेबल के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हमने ले लिया मान लो 2 की पावर 3 और 6 की पावर 3, ठीक है, अलग अलग है, बेस इनका अलग है, तो क्या हो जाएंगे, डिविजिबल हो जाएंगे और पावर क्या निकल आएगी, कॉमन बाहर 3। तो हम इसको आगे सॉल्व भी कर सकते हैं। देख रहे हैं आगे ये 2 और 6 आपस में डिविजिबल हो रहे हैं, तो 2 1 2 और 2 3 6 हो जाएगा, तो 1/3 और 3 ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं लॉ 6। 6 लॉ क्या हमें बता रहा है कि अगर हमारे बेस की पावर 0 है तो वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई भी ले लें, बेस ले लें, 6 ले लिया और उसकी पावर 0 है तो उसका मतलब 1 होगा, या 6 की जगह कोई बड़ा नंबर भी है तो भी वो 1 ही कहलाएगा अगर उसकी पावर 0 हुई तो। ओके, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो 23 की पावर 0 दी है तो क्या होगा, ये 1 ही कहलाएगा तब भी। अब हम लास्ट पढ़ते हैं। अभी तक तो हमने देखे ये सारे पॉजिटिव एक्सपोनेंट या पावर जो भी थे हमारे क्या थे, ये सारे पॉजिटिव में थे। लास्ट में जो मैंने लास्ट का क्या दिया है, यहाँ पे हमें दिया है कि जो पावर है ए की, यानी बेस की पावर जो है वो किसमें है, नेगेटिव है। ए की पावर क्या है, नेगेटिव में है, तो इसको हमें पहले पॉजिटिव में कन्वर्ट करना जरूरी है, नहीं तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। ये इसका रूल है कि अगर नेगेटिव है पावर तो उसको पॉजिटिव बनाना जरूरी है। तो अगर मान लो किसी बेस की पावर नेगेटिव में है तो उसका हम क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी 1/a की पावर x लिख देंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास 5 की पावर -3 है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/5 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि यहाँ जो नेगेटिव में था रेसिप्रोकल करने के बाद 5 की पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिखते हैं, 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 3 टाइम्स, उसका एक्सपोनेंट क्या है, 3 है, तो हम 3 बार लिख देंगे। आई होप कि आपको ये सारे 7 लॉज जो जितने भी दिए हुए हैं आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इसी के साथ हमारा लॉज ऑफ कंपोनेंट सारे यहाँ खत्म होते हैं। अब हम एक्सपोनेंट या इसकी पावर को हम नेगेटिव में लेके तब सॉल्व करके आपको ये लॉज अप्लाई करके बताएंगे कि कैसे सॉल्व करना है। आइए बढ़ते हैं आगे। मान लीजिए हमारा फर्स्ट लॉ था कि बेस सेम हो, a की पावर x और a की पावर y, तो बेस कॉमन निकल आता है और पावर जो होती है आपस में मल्टीप्लाई होती है। यही था पहला लॉ। तो अब ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट किस में करेंगे, अगर मान लो
हमें पावर की वैल्यू नेगेटिव में दी हुई है, मतलब नेगेटिव सब्ट्रैक्शन में दी हुई है, तो कैसे करें। इसका एग्जांपल हम ले लेते हैं 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर माइनस माइनस 2। ठीक है, 2 कॉमन निकल आया, 3 पावर क्या हो रही है, प्लस हो रही है आपस में, तो प्लस का साइन, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, यानी y की वैल्यू क्या है यहाँ -2, ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ देख रहे हैं आप, हमने इंटीजर्स में पढ़े हुए थे बेसिक रूल, प्लस माइनस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, तो -2 हो जाएगा, तो 2 की पावर क्या हो जाएगी 1। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से सब्ट्रैक्शन वाले पावर भी, माइनस वाला पावर भी हमें सॉल्व करके उसे पॉजिटिव में करना है। सेकेंड लॉ हमारा क्या था कि अगर बेस सेम है और उनकी पावर अलग अलग है और वो क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो बेस कॉमन निकाल आएगा और पावर माइनस हो जाएंगी। तो इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम, तो इसका हम एग्जांपल लेते हैं 3 की पावर 2 डिवाइड में 3 की पावर -2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 कॉमन निकल आएगा, और देख रहे हैं डिवीजन में ये दोनों पावर आपस में क्या हो रही है, माइनस हो रही है, तो 2 माइनस का साइन ये वाला, और y की वैल्यू क्या है, -2 है, तो ये लिख देंगे। ठीक है, ओह सॉरी, यहाँ पे x की वैल्यू 3 दी हुई है, तो 3 लिख देंगे, 3 कर देंगे क्योंकि अलग अलग वैल्यू है लॉ के हिसाब से। तो अब क्या हो गया, 3 की पावर 3 माइनस, और y की पावर क्या थी, -2 वैल्यू, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, यानी 3 + 2, तो ये क्या हो जाएंगे 5। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये भी। इसी तरीके से थर्ड लॉ हमारा क्या था कि एक सिंगल बेस है, उस सिंगल बेस की पावर के ऊपर एक और पावर है, तो वो पावर क्या हो जाती है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये सिंगल जैसे 2 है, 2 की पावर 3 ले ली हमने और बाहर ले ली -2। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा, पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इनका, तो 3 इंटू -2। ओके, तो 3 2 जा 6, और एक माइनस का साइन है, मल्टीप्लीकेशन में क्या बताया था, मल्टीप्लीकेशन में अगर एक डिजिट में माइनस का साइन हो तो लग जाता है, तो लगा दिया। अब देख रहे हैं ये क्या है, 2 की पावर -6, और हमने पढ़ा है कि कोई भी अगर एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो आइए इसको हम करते हैं आगे। तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो 1/2 की पावर क्या हो जाएगी 6। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी फाइनल ये लिख सकते हैं। तो 1/2 कितने टाइम्स, 6 इसका एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ रिपीटिशन। 2 का कितनी बार रिपीटिशन हो रहा है, 6 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू कितनी बार हुआ, ये हो गया हमारा 6 टाइम। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा आपको ये। इसी तरीके से हम फोर्थ लॉ की बात करते हैं। फोर्थ लॉ हमारा क्या था कि अगर कोई दो डिफरेंट बेस है और उनकी पावर सेम है, तो वो डिफरेंट बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर कॉमन निकल आएगी। तो बेस हम लेते हैं 2 इंटू 3 ले ली, 2 एक बेस ले लिया 2, और एक बी का ले लिया हमने, दूसरा बेस ले लिया हमने 3। ठीक है, इनकी पावर क्या सेम है, -2 लिख देती हूँ, और इसकी भी ठीक है माइनस में है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगी, सॉरी कॉमन निकल आएगा -2, तो 2 3 जा 6, 6 की पावर -2। अगेन देख रहे हैं यहाँ पे कि पावर हमारी क्या हो रही है, 6 की पावर माइनस में आ रही है, जिसको हमें पॉजिटिव बनाना जरूरी है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/6 की पावर 2 लिख देंगे। नंबर ऑफ रिपीटिशन यानी एक्सपोनेंट कितना है, 2 है, तो 6 इंटू 6 दो बार रिपीट हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं फिफ्थ लॉ की तरफ। फिफ्थ लॉ बताता है हमें कि दो बेस अलग अलग हैं और वो आपस में क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, और उनकी जो पावर है वो क्या है, सेम है। तो दो बेस आपस में जब डिवाइड हो रहे हैं और उनकी पावर सेम है, तो पावर क्या निकल आएगी, कॉमन निकल आएगी, और बेस क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाए। ठीक है, 2 की पावर -4 डिविजिबल में 8 की पावर -4। ठीक है, दोनों बेस अलग हैं और उनकी पावर सेम है, तो 2 को 8 से डिवाइड करेंगे और उनकी पावर कॉमन निकल आएगी -4। जब 2 को 8 से डिवाइड किया तो क्या है 4, 2 के टेबल में 8 कितने पे आता है 4 पे, 2 4 जा 8, 4 की पावर -4 निकली। इसको भी हम किस में कर देंगे, पॉजिटिव में कन्वर्ट, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 4, और इसको हम कैसे लिख देंगे
4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 4 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करके और फाइनल आंसर लेते हैं। ओके, अब हम सिक्स्थ लॉ करते हैं। सिक्स्थ लॉ हमारा क्या कहता है? सिक्स्थ लॉ बताता है कि कोई भी नंबर है, कोई भी बेस है, उसकी अगर पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। तो कुछ भी ले लो, जैसे बड़ा नंबर ले लिया मैंने और इसकी मैंने पावर जो है ले ली हमने -0। तो आपको बताया था मैंने जब नंबर लाइन समझा रही थी रेशनल चैप्टर में, आपको बताया था कि जीरो जो होता है ना ही नेगेटिव नंबर में काउंट करते हैं उसको, ना ही पॉजिटिव नंबर होता है। ठीक है, वो न्यूट्रल होता है। तो आप इसे नेगेटिव या पॉजिटिव लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी नंबर की अगर पावर 0 है तो क्या हो जाएगा? वो 1 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेवंथ पार्ट जो हमने पढ़ा था नेगेटिव वाला, वो तो आपको क्लियर ही है कि अगर कोई हमारे पास बेस है और वो नेगेटिव उसका पावर है तो उसको क्या कर देंगे? रेसिप्रोकल कर देंगे और उसकी पावर किस में हो जाएगी? पॉजिटिव में। तो हम ले लेते हैं 48 माइनस 6, ठीक है। तो 1/48 और इसकी पावर हो गई 6, और यानी कि 48 को कितने टाइम्स लिख देंगे हम? 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 और ये 6 टाइम्स। 1/48 की पावर 6 को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। आई होप ये सारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सब्ट्रैक्शन में कैसे यूज होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अब तक हमने पढ़ा है कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में अगर पावर जो है वो नेगेटिव में हो तो कैसे करना है सॉल्व। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? पावर्स की बजाय हम अगर डिजिट को ही, फॉर एग्जांपल पावर के बजाय अगर हमारे पास कोई डिजिट है, मतलब मान लो बेस है, बेस कहलाता है ये, बेस ही हमारा नेगेटिव हो तो कैसे करेंगे? तो मान लो अगर बेस -2 की पावर 3 है तो क्या करेंगे? माइनस, इसका मतलब क्या है कि -2 कितने बार रिपीट हो रहा है? कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो -2 इंटू -2 इंटू -2। तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ पे भी वही जो हमने बेसिक रूल पढ़े थे इंटीजर्स में वही अप्लाई हो रहे हैं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा? प्लस। तो 2 2 जा क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, इन दोनों को पहले ले लिया हमने। 2 2 जा 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और उसके बाद क्या बचा? एक और -2 बचा। तो 4 2 जा क्या हो जाएगा? 8 और माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है। अब हमें नंबर ही, बेस ही हमें नेगेटिव लेके मैं आपको बता रही हूँ कि उसको कैसे करेंगे। अगर मान लो यहाँ पे -3 की पावर 6 है तो -3 इंटू -3 इंटू -3 इंटू कितनी बार रिपीट होगा? 6 टाइम्स रिपीट होगा, क्योंकि पावर कितनी है? 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, -3 6 टाइम रिपीट हो गया। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। तो हम अपना इजी करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमने दो दो के पेयर बना लिए। ठीक है, दो दो के पेयर से हमें इजीली हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9। सारे किस में है? पॉजिटिव में है। तो 9 9 जा क्या हो जाएगा? 81। उसमें 9 मल्टीप्लाई किया कितना होगा? 9 1 जा 9 और 8 9 जा 72। तो ये हमारा आ गया 729 पॉजिटिव में, अगर -3 को 6 बार हम रिपीट करके उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से हम और एग्जांपल लेते हैं। मान लो हमारे पास -10 की पावर 3 है तो क्या करेंगे? वही अगेन -10 इंटू -10 कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक्सपोनेंट कितना है? 3, तो 3 बार हम रिपीट कर देंगे इसको सेम यही नंबर से, बेस से। ठीक है, तो पहले दो का करेंगे, क्या हो जाएगा? 10 को 10 से जब हमने मल्टीप्लाई किया, पता ही है जितनी भी पीछे जीरो होती है वो ऐड हो जाती है। तो 1 और 2 दोनों जीरो ऐड हो गई और 1 का 1 आ गया, तो 100 हो गया। और माइनस माइनस क्या हो जाता है? पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, ये 100। उसके बाद आपका बचा है सिंगल -10। तो -10 जब 100 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितनी आ गया? 0। 1 1 जा 1। ठीक है, और ये 2 और एक 3।
3 0 तो 3 0 लगा दी हमने, और ये एक सिंगल माइनस साइन है तो वो यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से हम एक और तरीके से कर सकते हैं। अगर मान लो हमारे पास -6⁻³ दी है तो कैसे करेंगे? -6 है, अब क्या -6 को हम -1 × 6 लिख सकते हैं, 6⁻³ ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अगर हम सिर्फ -1 बाहर छोड़े और 6 रिपीट हो रहा है कितनी बार, 6 × 6 × 6 3 बार, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 6 6 36 और 36 6 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 6 6 36, कैरी लगा 3, तो 6 3 18 19 20 21, ठीक है, 216। और -1 था जो आगे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो 216 के आगे -1 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जब ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या नेगेटिव में ही आएगा, तो -116। एक ये भी तरीका है, आप कर सकते हैं इजीली। आपको समझ आ गया होगा, आई होप कि टॉपिक क्लियर हो गया होगा। ओके, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदस वन एकेडमी। हमारी सभी वीडियो 3 मिनट के डायरेक्टर स्पीच के साथ हैं। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो जरूर सुने और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर हमें मोटिवेशन देगा, जिससे हम आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर पाएंगे, जिससे आप एग्जाम में 90% मार्क्स ला सकें। अब रटोगे नहीं, अब सीखोगे, तभी 90% मार्क्स ला पाओगे। तो हमसे जुड़े और फ्यूचर बनाएं। अब आप घर बैठे इंडिया के बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। अब बेस्ट ऑफलाइन ट्यूशन आपको टीच करने के लिए ऑनलाइन आ गया है, आप सभी स्टूडेंट्स की डिमांड पर। हम सभी क्वेश्चंस को कवर करेंगे और साथ में RD शर्मा, RS अग्रवाल और जो बेस्ट राइटर्स हैं उन सभी की बुक्स को कवर करेंगे। हम आपको 90% मार्क्स कैसे लाने हैं सभी ट्रिक्स बताएंगे, और साथ साथ स्टडी कैसे करते हैं, टॉपर्स का शेड्यूल क्या होता है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होते हैं, एग्जाम टाइम पर कैसे स्टडी करें, ये सब आपको हम साथ साथ बताएंगे। हमारी सभी वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगी जिनका अकाउंट हमारे साथ होगा। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें। लिमिट फुल होने के बाद अकाउंट क्रिएट नहीं हो पाएंगे। हमें मोर देन 15 ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। वेदस वन ऑफलाइन टीचिंग में एक बड़ा नाम है। हमारे इंस्टीट्यूट से बहुत टॉपर्स बने हैं। हमने बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे अपना ऑनलाइन चैनल स्टार्ट किया है। हम आपको क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश में प्रोवाइड करेंगे। हमारे बेस्ट टीचर्स ने आपके लिए कोर्स रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। जल्दी आपको हमारी सभी वीडियोस फुल चैप्टर वाइज विद VIP क्वेश्चन, हैंडमेड नोट्स के साथ मिलने लगेंगी। तो आज ही सब्सक्राइब करें और अपना फ्यूचर ब्राइट करें। यदि आप एक टीचर हैं और आप हमारी एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यदि कोई हाउस वुमेन है, हाउस वाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, 12th क्लियर हो गई है, पार्ट टाइम कुछ देख रहे हैं, स्टूडेंट आपके घर में कोई पार्ट टाइम वर्क सर्च कर रहा हो, तो हमारा नंबर जरूर शेयर करें और विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट अपनी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अर्न करें। हमारी एकेडमी के इंडिपेंडेंट काउंसलर बने। आप हमारी वेबसाइट पे जाके vedaswan.com पर राइट हैंड साइड में आपको बिकम अ इंडिपेंडेंट काउंसलर का बटन मिलेगा, वहां से फॉर्म को फिलअप करें, हमारी टीम आपको जरूर कांटेक्ट करेगी। स्टूडेंट्स, आप हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें और अपनी फोटो विद डिटेल वहां पर अपलोड करें, और साथ साथ इससे आपका अकाउंट भी क्रिएट हो जाएगा और आप अपनी फोटो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर पाएंगे। तो आज ही हमारी वेबसाइट पर विजिट करें। स्टूडेंट्स, हमारी एकेडमी में नेक्स्ट ईयर के एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप हमसे ऑनलाइन हमारे कोचिंग पे आके पढ़ना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, या आप घर बैठे किसी भी स्टेट से आप हमारा लाइव क्लासेस प्लान ले सकते हैं, और इन जस्ट 90 रुपीज़ पर मंथ आप हमारे साथ रेगुलर 1 आवर स्टडी कर सकते हैं, और आप हमारा स्मार्ट स्टडी प्लान भी ले सकते हैं इन जस्ट 9 रुपीज़ पर मंथ। आप इन अपॉर्चुनिटीज़ को मिस ना करें, और ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर जरूर विजिट करें। हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आती है और हमसे पढ़ना चाहते हैं, पर डिस्टेंस की वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा था, पर लाइव क्लासेस हमारी अब स्टार्ट हो गई है। आप हमसे लाइव क्लासेस ले सकते हैं, और आप ट्यूशन में हज़ारों रुपए एक्सपेंस करते हैं, आप हमारा लाइव क्लास प्लान लेकर देखें, आपको बेस्ट टू बेस्ट मिलेगा। और बेनिफिट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करें और इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल भी मिस ना करें। हम एवरी ईयर लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही टीच करते हैं, इसीलिए आप वेट ना करें और आज ही एनरोल करें। एडमिशन फुल होने के बाद
आपको सीट नहीं मिल पाएगी। आप हमारी सभी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। हमने चैप्टर वाइज फुल कोर्स आपके लिए रेडी किया हुआ है। आप प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हैं या सबसे आसान आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके वहां से अपनी क्लास को सेलेक्ट करके चैप्टर वाइज आप सभी वीडियोस हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। और स्टूडेंट, जब आप हमारी वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं और आप कोई कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको एक रेफरल कोड दिया जाता है। यदि आप उस रेफरल कोड के बिहाफ पे अपने 5 फ्रेंड्स को ज्वाइन कराते हैं तो आपकी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। अगर आप एग्जाम में टॉप करना चाहते हैं तो हमसे जरूर जुड़ें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।